चलो चाय तो मैंने बना दी है, अब फटाफट आलू उबाल दो। आलू उबल जाएगी तो उसकी कचौड़ियाँ बना दूंगी, आलू वाली। क्योंकि एक दिन माँ जी कह रही थी कि आलू की कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे भी आज दीदी आने वाली है, दीदी को आलू की कचौड़ी बड़ी पसंद है। तो आज भाई दूज है ना, अभी दीदी आ रही है अपने भाई को टीका करने। उसके बाद में हम लोगों को भी जाना है मायके अपने भाई को टीका करने के लिए। सोनम और पारुल तो अभी दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। आ जाते तो चाय ही ले जाते। मैं तो चाय भी छान कर रखती हूँ, पता नहीं कहाँ, अभी तक दिख ही नहीं रही दीदी। अरे सोनम, तुम आ गई? कहाँ थी, बहुत देर लगा दी तुम आने में। अरे दीदी वो क्या है ना, मैं सोची कि नहा धो के फ्रेश होकर के तभी चलते हूँ किचन में, इसलिए मैं नहाने चली गई थी, तभी थोड़ा हमको देर हो गया आने में। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम नहा वहा के तो किचन में आई है। चलो अब जल्दी से मिलजुल कर खाना बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को तो तैयार होना है, अपने अपने मायके भी तो जाना है। हाँ दीदी, आज भाई दूज है ना। हाँ दीदी, लेकिन मैं पहले ये सोच रही हूँ कि आपके देवर से जाके पूछ तो लूँ, वो मुझे कब लेके चलेंगे मेरे मायके। दीदी मैं सोच रही हूँ पहले जाकर के उनसे बात कर लेती हूँ कि जो भी उनके पास काम हो जल्दी से अपना निपटा लें, फिर मुझे लेकर के जल्दी चले मेरे मायके। हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो। सोनम इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि पहले जल्दी से तैयार होकर के हम लोग सारा सारा पकवान बना लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने मायके। मेरे मायके में भी तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना, आज भाई दूज है। मेरे मायके में तो सारी बहनें आ गई हैं, एक मैं ही हूँ जो अभी तक ससुराल में पड़ी हूँ। सोनम पहले तुम एक काम करो कि चाय ले जाओ और हमारे देवर को दे करके आओ। और हमारी छोटी देवरानी जो है उनका पता नहीं है वो कहाँ पे है, वो भी आ जाती तो ले जा करके चाय छोटे देवर को दे के आती। मैं माँ जी के लिए चाय लेके जा रही हूँ, मैं माँ जी को दे करके आती हूँ। और इनका इनका तो पता नहीं है कि कहाँ चले गए हैं। अरे दीदी, जेठ जी सुबह सुबह अपने दोस्त से मिलने गए हैं, वो माँ जी से बोल रहे थे, मैं सुनी थी। खेलो, आ गई मेरी छोटी देवरानी। अरे पारो, क्या हुआ तुमको? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? अरे दीदी, गुस्सा न करूं तो क्या करूं? जानती हैं, अभी बगल वाली सोनम से मेरी लड़ाई हो गई। ओहो, ओ क्यों? अरे दांत फाड़ फाड़ के चिढ़ा रही थी, कह रही थी कि इस बार मेरे मायके से मुझे सोने का हार मिलने वाला है भाई दूज पर, और किसी औरतों को इतना कुछ मिलता है क्या? मोहल्ले में सिर्फ मैं ही एक बहू ऐसी हूँ जो कि मेरे मायके वाले मुझे त्योहारों पे सोने का हार, सोने का कंगन, सोने का झुमका कुछ न कुछ हमेशा दे करके जाते हैं। मुझे सुना सुना के ताना मार रही थी, इसीलिए मेरी उनसे लड़ाई हो गई सुबह सुबह आज। अरे पारुल, तुम भी ना, इसमें लड़ने की क्या बात है? अरे वो सुना रही थी तो उसको सुनाने देती। अरे पता है उसका मायका बहुत अमीर है, तो वो लोग दे रहे हैं, सोने का हार दे चाहे सोने का कंगन दे, हम लोगों से उससे क्या लेना देना। हाँ और क्या, तुमको कह देना चाहिए था ना कि हमारे मायके वाले इतना अमीर नहीं है कि हम हर समय हम ही को देते रहे। हमारे तो और बहनें हैं, किसको किसको वो लोग देंगे। दो बहन मैं हूँ, तीन बहन तुम हो, और सोनम के भी दो बहन हैं। तो बताओ हमारे मायके वाले कहाँ से सबको सोने का हार देंगे? अरे एक लोग थोड़ो हैं कि दे देंगे। अरे इतने मायके वाले कहाँ तक किसका खर्चा देखते हैं। और क्या दीदी, अब हम लोग तो कोई अकेले हैं नहीं कि चलो अपने मायके से सब कुछ उठा लाएं, और भी तो हमारी बहनें हैं। जब हम ही सब लेके आएंगे तो उन लोगों को क्या मिलेगा? अरे यार चलो छोड़ो, उसकी तो चिढ़ाने वाली आदत है, उसके चिढ़ाने से तुम चिढ़ जाती हो। अच्छा पारुल, तुम चाय उठाओ और जाओ देवर को देकर के आओ। ये बताओ तुमको मायके नहीं जाना है क्या? तैयारी नहीं करना है मायके जाने की? आओ जल्दी जल्दी खाना बनवा लो, उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं मायके चलने के लिए। तुमको याद नहीं है क्या कि आज भाई दूज है? अरे हाँ हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। लाइए दीदी चाय दीजिए, मैं जल्दी से इनको देकर के आती हूँ, और जाने के लिए भी पूछ लेती हूँ कि कब लेकर के चलेंगे मुझे मेरे मायके। हाँ ठीक है ठीक है, तुम दोनों सिर्फ बातें करती रहना, सारा काम लेट हो जाएगा। जाओ जल्दी चाय दे करके आओ, उसके बाद में आओ जल्दी से खाना बनवा लो, ताकि हम लोग टाइम से यहाँ से निकल लें मायके के लिए। और पूनम दीदी भी तो आने वाली है भाई दूज का टीका करने के लिए, तो हम लोग जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे अपने मायके से वापस, तभी तो अपने भाई को टीका करेंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना वाना बना के रख देती हूँ, फिर फटाफट तैयार होकर के निकल चलते हैं। आप सही कह रही हो दीदी। अच्छा ठीक है, लाइए चाय, जल्दी से हम लोग दे करके आते हैं। ये लीजिए चाय। क्या हुआ, फिर से सो गए थे क्या? हाँ सोनम, क्या करता, आज छुट्टी थी ना, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा और सो लूं।
और सो गया तो हमको उठने में लेट हो गया। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं है आपके पास? काम तो बहुत है। आज भाई दूज है ना, इसलिए चलना है मेरे मायके। आप अपने कपड़े वपड़े प्रेस कर लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइएगा। हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आज ही चलना है? अरे भाई दूज आज है तो चलना कब है? मैं जा रही हूँ, जल्दी से दीदी के साथ थोड़ा खाना वाना बनवा लूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। इसलिए क्या सुहानी दीदी भी आने वाली हैं, तो हम लोग भाई दूज का टीका करके जल्दी से चले आएंगे, तब वो आएंगी। अच्छा ये बताओ, मायके चलने के लिए तुमने मम्मी से पूछी कि नहीं? अरे आप भी ना, इसमें मर्जी से क्या पूछना है? वैसे भी आज भाई दूज है, तो आज के दिन तो सब औरतें अपने भाई मायके जाती हैं भाई को टीका करने के लिए। तो इसमें माँ से क्या पूछना है? जैसे सब औरतें जा रही हैं वैसे मैं भी जा रही हूँ। माँ जी रोकेंगी थोड़ू ना। तुम ये बताओ कि तुम पूछी हो कि नहीं। अगर तुम पूछी नहीं हो तो मैं ऐसे बिना माँ से पूछे तुमको मायके नहीं ले चल पाऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं पूछी हूँ। अच्छा ठीक है, तुम नहीं पूछी हो तो मैं चाय पी लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ माँ जी से बात करता हूँ। अरे माँ जी मना क्यों करेंगी हमको मायके जाने से, वो भी भैया दूज पर। वैसे थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप जा करके पूछ लेना, और एक काम करना, चाय पी लीजिए, नहा धो के कपड़े वपड़े प्रेस करके अच्छे से तैयार हो जाइएगा। इसलिए कि आपको पता है ना, आप बहुत दिन बाद ससुराल जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मम्मी से पूछ लूंगा तभी। अगर मम्मी जाने देंगी तभी मैं तैयार हो पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पूछ उछ लीजिएगा, लेकिन एक काम करिएगा, नहाने के बाद अपने कपड़े धुल लीजिएगा, इसलिए कि आज मेरे पास टाइम नहीं है। चलो ठीक है, जाओ तुम। हाँ ये भी ना। अरे पारुल, मेरी चाय लाने में इतना लेट कर क्यों कर दी? मैं कब से इंतजार कर रहा था। अरे जी वो क्या हुआ, लेट हो गया? आज वो बगल वाली पड़ोसन से मेरी लड़ाई हो गई है। ओ क्यों? अरे मैं गई थी तो मुंह बना बना के चिढ़ा रही थी कि अब की बार भाई दूज पे हमको अपने मायके से सोने का हार मिलने वाला है, तो हमको गुस्सा लग गया उसी बात पे। अरे तुम भी ना। चाय पी लीजिए और उसके बाद तैयार हो जाइए, चलना है मायके ना। मायके चलना है? आज तो सुहानी आने वाली है यहाँ पे। अरे जी, हम लोग चलेंगे, जल्दी से वापस आ जाएंगे, फिर सुहानी दीदी आएंगे तो रात रुकेंगे। माँ से पूछी थी? 2 घंटे के लिए मायके चलना है, वो भी भाई दूज है आज। माँ जी रोकेंगे क्यों? आखिर दीदी भी तो आ रही है अपने भाई को टीका करने, हम भी चल रहे हैं, उसमें क्यों रोकेंगे? गलत बात है, माँ से पूछना चाहिए था। देखिए, दोनों दीदी और भी जा रही हैं, वो लोग तो पूछी ही होंगी ना। जब वो लोग पूछी हैं तो हमारा भी उसी में हो जाएगा। हम भी चल रहे हैं, आप चाय पीजिए, हम किचन में तब तक काम करवा लेते हैं। ठीक है जाओ, मैं जाकर माँ से पूछ लेता हूँ। ठीक है। और हाँ, चाय पीने के बाद नहा लीजिएगा, नहाने के बाद कपड़े अपना धुल लीजिएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बनाऊंगी और वहाँ से फुर्सत मिलेगी तुरंत तैयार होंगी। कपड़े मैं क्यों धुल लूँ? कपड़े मर्द को धुलना चाहिए कि औरतों को धुलना चाहिए? औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपना पत्नी धर्म निभाने से कहीं चूकती नहीं हूँ, हर एक काम करके आपको देती रहती हूँ। हाँ तो कपड़े धुलना भी औरतों का ही काम है, ये भी उनका धर्म है, आदमियों का नहीं। इसलिए मैं कपड़े नहीं धुलूंगा, तुम जब फ्री हो ना तब धुल लेना। अरे तो इसमें गुस्सा क्यों हो रही हो? सुनिए, मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी आज सुहानी दीदी आ रही हैं आप लोगों को टीका करने, ढेर सारे पकवान भी बनाने हैं, इसलिए आलस मत करिएगा, चाय पी करके नहा धो करके जल्दी से तैयार हो जाइएगा। खाना बनाने के बाद में हम चलेंगे पहले मायके, वहाँ भाई का टीका करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, तब तक मम्मी जी दीदी आ जाएंगी। अरे मम्मी से भी पूछी हो कि अपने मन से तैयारी बना ली हो? 1 घंटे के लिए मायके चलना है, उसमें जो हम मम्मी से पूछी होगी नहीं, उनसे पूछी होगी नहीं। अरे क्या जो है पूछना है, 30 दिन तो मैं ससुराल में रहती हूँ, एक दिन आज भाई दूज है उस पे जा रही हूँ मायके, तो उसमें मम्मी से क्या पूछना है, दीदी भी तो आ रही है ना यहाँ पे। फालतू बकवास ना करो पारुल। तुमको एक दिन के लिए जाना हो या 1 घंटे के लिए जाना हो, यहाँ पे कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, इससे तुमको मतलब नहीं है। बस तुम इस घर से निकल रही हो तो मम्मी से बिना पूछे तुमको नहीं निकलना चाहिए, मैं इतना ही जानता हूँ। अरे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इसमें पूछने की क्या बात है, मैं जा रही हूँ मम्मी से बता दूंगी कि खाना मैं बना के रख दी हूँ और मैं जा रही हूँ भाई दूज का टीका करने, दीदी के आने के पहले मैं आ जाऊंगी। ठीक है जाओ, जाओ तुम पहले मम्मी से पूछ लो, अगर मम्मी हाँ करती हैं तो फिर जल्दी से आके बताना, तब मैं नहा धो के तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, मैं मम्मी से जाके पूछ लेती हूँ, और तुम अच्छे से तैयार हो जाना कपड़े उपड़े प्रेस करके, इसलिए कि मेरी और भी बहनें वहाँ पे आई हैं और मेरी सहेलियाँ भी आई हैं, इसलिए अच्छे से तैयार होना।
अरे तुम जाओ तो तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगा। जाओ पहले मम्मी से पूछो। लेकिन एक बात है पारुल, सुबह से मम्मी गई कहाँ है, दिख नहीं रही है। अरे गई कहाँ होंगी, वही पड़ोस वाली रीता आंटी के पास बैठी होंगी। चलो ठीक है, जाओ देख लो, मम्मी आ गई हूँ तो मम्मी से पूछ लो, उसके बाद हमको बता दो। चलो, आज तो बढ़िया ससुराल जाने का मौका मिला है। मैं भी चलता हूँ, मम्मी के पास बैठता हूँ, वहीं चाय पीता हूँ, देखता हूँ मम्मी क्या कहती हैं। बताओ, मेरी तीन तीन बहुएं हैं, अभी तक मेरे पास चाय तक नहीं आई है। बहू, अरे माँ जी, मैं यहाँ पर 3 बार आई चाय लेकर के, आप थी ही नहीं, मैं लेकर के वापस चली गई। अरे जब चाय बन गई तो तुम मुझे बुला नहीं सकती थी क्या? मैं बहुत दूर थोड़ो न गई थी, यही पड़ोस में ही तो बैठी थी। अरे माँ जी, मैं किचन के कामों में बिजी थी, मैं सोची जब तक आप आ रही हैं तब तक मैं किचन का काम ही निपटा लूं, इसलिए नहीं बुलाई। अच्छा माँ जी, गुस्सा मत कीजिए, लीजिए चाय पी लीजिए। ये क्या है बहू, इतनी काली चाय क्यों बनाई है? दूध नहीं था क्या? दूध तो था माँ जी, लेकिन दूध मैंने थोड़ा सा ही डाला है और दूध बचा लिया है, इसलिए का दीदी जी आ रही हैं, बच्चों को भी लेकर के आ रही हैं, वो लोग आएंगे, चाय बनानी पड़ेगी, बच्चे दूध भी पियेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है। चलो अच्छी बात है, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जो थोड़ा सा दूध बचा लिया। बेटी भी आ रही है और वैसे भी उसको प्योर दूध की चाय भी चाहिए। हाँ माँ जी, तभी तो मैंने थोड़े से दूध खीर में डाली है, इसलिए कि दीदी को खीर भी बहुत ज्यादा पसंद है और नंदोई जी भी आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अच्छा किया तुमने। और बहू, खाना बना देना मेरी बेटी की मनपसंद का, खीर बनाना, अच्छे से उसमें मेवा वेवा भी डाल देना, उसके आने से पहले खाना बना करके तैयार कर लेना। अरे हाँ माँ जी, खाना वाना लगभग बन के तैयार हो गया है, क्योंकि हम लोगों को भी तो जाना है अपने मायके। क्या, कहाँ जा रही हो तुम लोग? अरे माँ जी, भाई दूज है ना, तो हम लोगों को भी तो जाना होगा अपने मायके। किससे पूछकर तुम लोग अपने मायके जाने की तैयारी कर ली हो? अरे तुम्हारे घर पर खुद तुम्हारी ननद आ रही है, नंदोई भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको छोड़ करके तुम लोग अपने अपने मायके जाने की तैयारी कर ली हो? अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे आज भैया दूज है, क्या हम लोग नहीं जाएंगे अपने अपने भाई को टीका करने के लिए? आप खुद ही देखिए, आपके पास पड़ोस की सारी औरतें जा रही हैं अपने अपने मायके अपने भाई को टीका करने के लिए, उसके बाद आपकी समझ में नहीं आता है कि आपकी भी बहुओं को अपने मायके जाना चाहिए? क्या आप अपने भाई दूज पर कभी अपने मायके नहीं गई हैं क्या, जो आज हम लोगों को मना कर रही हैं? बहू, जब मैं जाती थी तब जाती थी, जिस साल मेरी ननद मायके नहीं आती थी उस साल मैं जाती थी, समझी? मैं तो घर पर रह करके अपने नंदों के सेवा सत्कार में ही लगी रहती थी। माँ जी, वो पहले का जमाना था, उसको जाने दीजिए, लेकिन आज के जमाने में हर औरतें अपने भाई को टीका करने के लिए अपने मायके जाती हैं भैया दूज पर। और वैसे भी माँ जी, सुहानी दीदी भी तो आ रही है अपने भाई को टीका करने के लिए, और उनके लिए हम लोग खाना वाना सब कुछ बना करके रख दिए हैं, और उसके बाद वो दिन भर रहेंगी, आराम करेंगी, खाना वाना खाती रहेंगी, काम भी उनको क्या करना है, हम लोग जाएंगे और शाम तक वापस भी आ जाएंगे, इसमें क्या हर्ज हो रहा है? कौन सा हम लोग वहाँ जा रहे हैं हफ्ते भर रुकने के लिए, शाम तक आ जाएंगे ना। एक बात सुन लो कान खोल करके, जब तक मेरी बेटी इस घर में रहेगी तब तक तुम सबको उसकी सेवा सत्कार में लगे रहना है। पर माँ जी, 2-3 घंटे की ही तो बात है, जाने दीजिए, फिर हम लोग आ जाएंगे वापस ना। जब मैं कह दी ना कहीं नहीं जाना है, चुपचाप तीनों अंदर जाओ और घर का काम निपटाओ। जब तुम्हारी ननद यहाँ से चली जाएगी तब जिसको अपने मायके जाना होगा वो चले जाना भैया दूज का टीका करने, लेकिन उसके पहले किसी को कहीं नहीं जाना है। माँ जी, भैया दूज तो आज है, तो जब आज हम टीका करने नहीं जाएंगे तो फिर हम कल जा करके क्या करेंगे? माँ जी, भैया दूज आज है तो बाद में हम लोग टीका करने क्या जाएंगे? अरे हम लोगों के हस्बैंड हैं घर पे, लिवा के चले जाएंगे और शाम तक लिवा के चले आएंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही? खाना वाना सब कुछ हमने बना करके रख दिया है। देखो माँ जी, भाई दूज आज है, आप चाहे जितना मना करो, फिर भी मैं तो अमित के साथ मायके जाऊंगी। क्या बात कर रही हो सोनम, माँ जी मना कर रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगा तुमको लेकर के मायके। मम्मी से ऊपर होकर के मैं तुम्हारे मायके नहीं जा सकता हूँ तुमको लेकर के। हाँ पारुल, मम्मी मना कर रही है तो मैं भी नहीं लेके जाऊंगा। अरे मम्मी सही तो कह रही है, मेरी बहन आ रही है भैया दूज पे और हम बहन को छोड़ करके चले तुमको लेकर के तुम्हारे मायके, मैं नहीं जा सकता हूँ। अरे दीदी आ रही घर पे, तुम लोगों को उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए, उनको खाना अच्छा अच्छा बना करके खिलाना चाहिए। तुम लोगों को मायके जाने की धुन लगी हुई है। अमित, तुम्हारी इस तरह की बात सुन करके मेरा खून जल जाता है। अब तुम्हारा खून जले चाहे जो जले, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा बस। मेरी बहन आकर के चली जाएगी, उसके बाद मैं तुमको लेकर के चलूंगा मायके, जब तक तुम्हारा जी चाहेगा तब तक वहीं रुकना। वाह बेटा, शाबाश। अच्छा जी, आप बताइए,
मुझे मेरे मायके लेकर चलेंगे कि नहीं, कि आप भी वही श्रवण कुमार हो गए हैं, मम्मी के कहने पर ही चलेंगे? अरे कह तो दिया ना, जब मम्मी नहीं तैयार है मैं नहीं जाने वाला हूँ। 2-4 दिन बाद लेके चलूंगा तुमको मायके। हाँ तो ठीक है, अगर आपको नहीं चलना है मेरे मायके ना तो मत जाइए, जरूरत भी नहीं है। बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बस से चली जाऊंगी अपने मायके अकेले ही। मेरे पास पैसे हैं कहाँ, मैं तो जितना कमाता हूँ सब मम्मी को दे देता हूँ, मांग लो माँ जी से। माँ जी, आप हमको पैसा दीजिए, मैं जा रही हूँ मायके, मत भेजिए आप अपने बेटे को। अरे बेटे को कहा, मैं तो तुमको भी नहीं भेज रही हूँ, तुम क्यों जा रही हो बिना मतलब के? अब मेरे पास नहीं है पैसे, मेरी बेटी आ रही भैया दूज पर, उसको भी तो चाहिए कुछ, भैया दूज का शगुन चाहिए, साड़ी कपड़ा चाहिए, उसके बच्चों को चाहिए, मैं कहाँ से तुमको पैसे दे पाऊंगी? देख रहे हैं ना जी, कितना अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ में। अरे जब मैं खाना वाना सब कुछ बना के जा रही हूँ तब हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अगर आपकी माँ भेजने के लिए नहीं तैयार है तो आप लोगों को तो हाँ करना चाहिए, आप लोगों को तो भेजना चाहिए। मत जाइए हम लोगों के मायके, लेकिन हम लोगों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा दे दीजिए, हम लोग बस से चले जाएंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार हम लोगों को घर नहीं चलाना है, मम्मी जैसा कहेंगी वैसा होगा। जब मेरी बहन आ रही है तो आज तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है, आज तुम लोगों को घर पे रहना है बस। चल छोटे, हम लोग चलते हैं। हाँ भैया। देखिए ना दीदी, हम लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये माँ जी है ना, ये हम लोगों का साथ कभी नहीं देती है। बताओ, इनकी बेटी आ रही है, इनकी बेटी के लिए हम लोग खाना वाना सब कुछ बना करके रख दिए हैं, इनकी बेटी को कोई काम भी नहीं करना होगा, वो रात भर रुकेंगी, लेकिन हम लोगों को 1 घंटे के लिए जाना है, वो भी नहीं जाने दे रही है। दीदी मैं तो ये कह रही हूँ ना, अगर मैं हम लोगों को पैसे दे देती, हम लोग खुद ही बस पकड़ करके चले जाते अपने मायके। मैं क्या करूँ, देख रही हो तुम्हारे जेठ जी तो अभी तक घर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चले गए हैं, कब तक आएंगे? अरे क्या हो गया, हमको क्यों इतना याद किया जा रहा है? ए जी, मैं ये कह रही थी ना कि माँ जी हम लोगों को आज भैया दूज पर मायके जाने से मना कर रही हैं, तो आप माँ जी को समझाओ ना कि आज भैया दूज है, आज हम लोगों का भी हक बनता है मायके जाने के लिए। वैसे भी हम लोग घर का सारा काम कर दिए, खाना वाना सब कुछ बना करके रख दिए हैं, दीदी आ रही है ना, तो हम इसलिए खाने वाने की पूरी तैयारी कर दिए हैं, तब भी मम्मी मना कर रही है, जबकि घर में कोई काम बाकी नहीं है। तो जब मेरी बहन आ रही है तुम लोगों को मायके जाने की ज़रूरत है क्या? अरे मेरी बहन आ रही है इसलिए मम्मी तुम लोगों को मायके जाने से मना कर रही हैं, तो मैं मम्मी के खिलाफ काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी मम्मी मना कर रही है तो तुम लोगों को मायके नहीं जाना चाहिए। मेरे तीनों बेटे बहुत अच्छे हैं, तीनों मेरा कहा मानते हैं। मैं जा रहा हूँ आराम करने, बिना मतलब मेरा दिमाग मत खाओ। चलो मेरे तीनों बेटे चले गए आराम करने, अब तो तुम तीनों लोग जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर का काम देखो। माँ जी, अगर आप हमको मायके जाने की परमिशन देती थी तो आपका क्या बिगड़ जाता बताइए? हम लोग तो घर का सारा काम कर दिए हैं ना। दीदी जी, माँ से कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके दिल में इनकी बेटी के लिए जगह है, हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इनको सिर्फ अपनी बेटियां दिखाई देती हैं, हम लोग तो इनके दिखाई नहीं देते हैं, ना हम लोगों की माँ है, ना हम लोगों का मायका है। बार बार एक ही बात क्यों रट लगाई हो? ननद आ रही है ना, तुम लोग घर छोड़ करके चली जाओगी मायके? बड़ी मायके वाली बनी हो, नहीं जाना है कहीं? चलो चलते हैं, नहीं तो खाना भी नहीं बना रहेगा, दीदी आ जाएंगी। और मम्मी, तबीयत ठीक है ना? अरे हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। और बताओ तुम लोग कैसे हो? बस हम लोग भी ठीक है मम्मी, अभी तक भाभी उसने ही दिखाई दी, कहाँ रह गई हैं? अरे आ रही होंगी, नाश्ता वास्ता कुछ बना रही होंगी ना तुम्हारे लिए। अरे दीदी आ गई आप? हाँ भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दीदी, आवाज सुनी तो हम सोचे ला एक बार देख ले, फिर नाश्ता वास्ता लेकर के आ रहे हैं। रुकिए दीदी, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर के आती हूँ। अरे नहीं, ये भाभी सुनिए तो। हाँ दीदी बोलिए। कुछ मत लेकर के आइए चाय पानी, हम सब कुछ करके आ रहे हैं, और अभी हम भाई को टीका करके हमको जाना है घर पे, हमारी ननद आ रही है, और आप लोगों को भी तो मायके जाना होगा ना, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं खाना वाना सब खा करके आ रही हूँ। हाँ भाभी, नाश्ता पानी के चक्कर में मत परेशान होइए, बस एक ही काम करिए कि इनको जल्दी से छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी भी बहन आने वाली है और आप लोगों को भी तो मायके जाना होगा ना। अरे नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को नहीं जाना है मायके। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप लोगों को अपने मायके नहीं जाना है क्या? अरे छोटी भाभी, ये क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रही हैं? क्या करूं दीदी, रो न तो। क्या बात हुआ भाभी? अरे अबे तुम लोगों ने क्या नौटंकी शुरू कर दिया? बात पचती नहीं तो क्या पेट में? क्या हुआ भाभी, आप हमको बताइए ना। अरे दीदी जानती हैं, क्यों ना रोए छोटी, जब आपकी माँ हम लोगों को मायके नहीं जाने देंगी तो हम लोगों को रोना आएगा ही ना। क्या भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मम्मी ने आप लोगों को मायके जाने से मना कर दिया? मम्मी, क्यों मना किया आपने भाभी को मायके जाने से? आज तो भैया दूज है ना,
आज तो सबको हक बनता है मायके जाने के लिए। आप मायके जाने से इन लोगों को मना कर दो, क्यों मना किया आपने? अरे बेटे, इतने दिन बाद तुम आ रहे थे, इसलिए हमने इन लोगों को मना कर दिया कि तुम आ जाओगी, ये लोग मायके चली जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा घर में ना। मैंने तो इनसे कहा था जब मेरी बेटी दामाद आ जाए तो उन लोगों की खूब अच्छे से सेवा सत्कार करना, बल्कि अगले दिन चली जाना मायके। मम्मी, यही कोई बात हुई? आप एक बात ये बताइए, अगर आज मेरी सास ने मुझे मना किया होता यहाँ आने के लिए तो आपको कैसा लगता? अगर यही बात मेरी सास ने कही होती कि मेरी बेटी आ रही है, तुम घर में रह करके सबकी सेवा सत्कार करो और तुम मायके ना जाओ, अगले दिन चली जाना भैया दूज पे, तो आपको कैसा लगता? और उसी तरह से भाभी लोग भी तो हैं, अरे घर का काम काज निपटा दी है और ये भी कह रही थी कि मैं चली जा रही हूँ, शाम तक चली आऊंगी, तो आपने मना क्यों किया? ये क्या बात हुई? आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। अरे तुम्हारे लिए मैंने इन लोगों को मायके जाने से मना कर दिया और तुम उल्टा हमारे ऊपर चिल्ला रही हो। माँ जी, मेरी भी तो बहन आ रही है, तब हमको लेकर के इनको नहीं आना चाहिए था? ये भी तो घर पे रहती, ये भी तो अपनी ननद की सेवा सत्कार कर सकती थी, लेकिन मैं क्यों लेकर के यहाँ चला आया? इसलिए कि इसका भी हक है आज, और जैसे इसका हक है वैसे भाभी लोगों का भी हक है, उनको भी मायके जाना चाहिए। अरे दामाद जी, आप क्या जानोगे हमारे घर की हालत? हाँ मम्मी, सबसे ज्यादा तो आप ही जानती हो अपने घर की हालत, अपना नहीं देखती हो हम क्या कर रहे हैं, और ऊपर से भाभी लोगों का उल्टा आरोप लगाती हो। अरे जब ये लोग कह रहे थे कि मैं जा रही हूँ 1 घंटे में चली आऊंगी, तो आपको जाने देना चाहिए था ना। और भाभी, भैया लोग कहाँ हैं? वो लोग अपने अपने कमरे में अपने अपने बेड पे सोए पड़े हुए हैं। क्या करना हम लोगों को? कहे भी थे कि जब हमारी बहन आ जाएगी तो उनको आके जगा देना। मम्मी, अगर आपने भाभी लोगों को भैया दूज पे इनके मायके नहीं भेजा ना, मैं यहाँ तक चली आई हूँ लेकिन भाई को टीका नहीं करूंगी। आप भैया को बुला दीजिए और उनको ये बात बता दीजिए, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन अगर भाभी लोग अपने मायके नहीं गई अपने भाई को टीका करने, मैं भी नहीं अपने भाई को टीका करूंगी। सुहानी, तुमने एकदम सही निर्णय लिया। जो मान सम्मान तुम्हारी भाभियों को इनके ससुराल मिल रहा है, वही मान सम्मान तुमको भी तुम्हारे ससुराल में मिलेगा। अगर तुम्हारी भाभियाँ अपने मायके में टीका करने अपने भाई को नहीं जा रही हैं, तो तुमको भी अपने भाई को टीका करने का कोई हक नहीं है। तुम भी चलो यहाँ से। अरे दामाद जी, ये क्या कह रहे हैं? और सुहानी, सुहानी तुमको क्या हो गया बेटा? ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम यहाँ तक आई हो और अपने भाइयों को बिना टीका किए चली जाओगी? हाँ मम्मी, मेरे भाई हैं ही उसी लायक और ये मेरी जिद भी है। अगर भाभी लोग अपने मायके नहीं गई तो मैं भी अपने भाई को टीका नहीं करूंगी, यहाँ से खाली हाथ चली जाऊंगी बिना टीका किए। अरे दीदी प्लीज ऐसा मत करिए, आप इतना दिनों बाद तो आई हैं और अपने भाई को बिना टीका किए चली जाएंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप रुकिए, आराम से टीका उका करिए, खाना वाना खाइए, आराम से रहिए दीदी। हम लोग नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग फिर चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसे मत जाइए प्लीज दीदी। दीदी एकदम सही निर्णय ली है। जितना मान सम्मान उनको उनके ससुराल मिल रहा है, उतना मान सम्मान हमको हमारे ससुराल में क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी तो उतने मान सम्मान के हकदार हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत सही निर्णय ली है बेटा सुहानी, इस तरह से जिद मत करो। तुम यहाँ तक आ गई हो तो अपने भाई को टीका करके तब जाओ, ठीक है? और तुम तीनों खाना वाना बना के रख दो, उसके बाद तीनों लोग तैयार होकर के मायके चली जाओ। तीनों बेटों से मैं कह दे रही हूँ तुम लोगों को मायके लेकर के चला जा रहा है, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन जो कुछ बच रहा है उसको छोड़ देना, हम कर लेंगे यहाँ पे। सच में सासू माँ, आप सही कह रही हैं, हम लोग अपने मायके जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकती हो। आज सुहानी हमारी आंखें खोल दी। अब से जितना मान सम्मान इसको इसके ससुराल मिल रहा है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी उतना ही सम्मान अपनी बहुओं को भी दूं। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू।